नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करें क्लास 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का, जो कि हम जर्म चैप्टर स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन का। उसी में एक टॉपिक है, यानी आज के क्लास में हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला है पौधों में कायिक प्रवर्धन और दूसरा है उत्तक संवर्धन। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए दोनों टॉपिक को साथ में रखे हैं। तो आशा करते हैं आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से अक्सर इन टॉपिकों पे जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या वन लाइनर के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और देखते हैं आखिर में क्या है ये पौधों में कायिक प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स बुक में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हम बात करें सबसे पहले पौधों में कायिक प्रवर्धन की। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जो है, जैसे में उदाहरण ले जड़, तना, पत्ती आदि, उससे विलग या परिवर्तित होकर नए पौधों का निर्माण करता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो डिफिनेशन से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो नए तरीके से बताते हैं आपको आखिर क्या है ये कायिक प्रवर्धन। तो गौर कीजिए, एक पौधा है, बहुत सारे पत्तियां हैं, इसमें डालियां हैं, आप देखते होंगे कभी कभी आप किसी पौधे को यहां से काट लेते हैं डाली को, और एक मिट्टी में यहाँ पे जो है आप रोपित कर देते हैं, और ये पौधा कुछ समय के बाद ये जो टहनी आपने लगाया था, ये टहनी जो है अब आपका फिर से एक नया पेड़ का रूप धारण कर लेता है। या किसी किसी पेड़ का जो जड़ होता है, यहां से जड़ को आप काट लेते हैं और एक नए स्थान पे रोप देते हैं, और ये जड़ से एक नया पौधा का जो है विकास हो जाता है। तो ये क्या है? ये पौधों में कायिक प्रवर्धन है। या आप उसके तना को काट लेते हैं, जड़ को काट लेते हैं, या पत्ती को काट करके यानी उससे अलग करके एक नए पौधे में परिवर्तित कर देते हैं। इसी के कारण क्या होता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं ये कायिक प्रवर्धन किन किन पौधों में हो सकता है। आर्किड में होगा, अंगूर में होगा। अंगूर का देखते होंगे, अंगूर का पेड़ के डाली को काट करके उसको जमीन में रोप देते हैं और वो एक नया पौधा का रूप धारण कर लेता है। दूसरा गुलाब का देखते हैं, गुलाब का आप डाली को काट लेते हैं और जमीन में डालने का कुछ समय के बाद ये नया पेड़ का रूप धारण कर लेता है। सजावटी पौधे ऐसे ही होते हैं जो कायिक प्रवर्धन करके जो है नए नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तो ये तो आप समझ लीजिए, जो एक पौधे के भाग से दूसरा पौधा निकाला जाता है, यानी कह सकते हैं एक पौधे के शरीर से दूसरे भाग को काट करके किसी अन्य स्थान पे रोप देते हैं, तो वो जो भाग है यानी वो जो तना और जड़ या पत्ती है वो एक नए पौधे का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट बात करें उत्तक संवर्धन की। उत्तक संवर्धन आखिर क्या होता है? तो टिश्यू के बारे में जानते होंगे। तो टिश्यू क्या होता है? तो हम पेड़ पौधे के शरीर से टिश्यू निकाल करके एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। कैसे होगा समझते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। उत्तक संवर्धन या कायिक जनन का एक आधुनिक तरीका है, यानी उत्तक संवर्धन देखा जाए तो एक नए प्रकार का तरीका लाया गया है जिससे नए पौधे का विकास बहुत तीव्र गति से किया जा सकता है। आप एक बीज को अगर आप जमीन में डालते हैं, इसको परिवर्तित होने में टाइम लगता है, लेकिन आधुनिक तकनीक पे जो उत्तक संवर्धन है इसमें टाइम नहीं लगता, समय कम लगता है। इसके अंतर्गत पौधे के एक भाग को काट कर उसे बर्तन में पोषक तत्वों से युक्त एक माध्यम में रख देते हैं, यानी पौधे को काट लेते हैं और एक नए बर्तन में रख देते हैं जिसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद होता है। काटने के बाद उसमें क्या होता है, इस उत्तक में वृद्धि एक असंगत पिंड में होती है, यानी आप एक टुकड़ा काट दिए और यहाँ पे डाल दिए किसी भी
पोषक तत्वों में, तो ये क्या होगा, नीचे से थैलमस का रूप ले लेगा, थैलानुमा रचना बना लेगा, पिंड का रूप धारण कर लेगा। और जिसे कैलस कहते हैं, यानी जो ये जो पिंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। कैलस का थोड़ा सा भाग एक अन्य माध्यम में रखा जाता है, यानी कहने का मतलब है कैलस आधा पोषक तत्व में होगा और आधा जो होगा दूसरे माध्यम में इसको रखा जाएगा, जिससे पादप में विभेदन प्रेरित होते हैं। विभेदन यानी इससे क्या होगा, एक नया पत्तियां डालियां निकलना शुरू हो जाएगा, यानी विभेदित होना शुरू हो जाते हैं। इस पादप को गमले या मिट्टी में रोपित किया जाता है, जिससे वयस्क पौधे बनते हैं। उत्तक संवर्धन से आजकल आर्किड, शताब्दी, गुलदाउदी तथा बहुत से अन्य पौधे तैयार किए जाते हैं। आप गौर से देखिएगा, आप अपने बागीचे में आम का जब पेड़ लगाते हैं तो देखते होंगे आम के पेड़ जो होते हैं वो बीज से जन्म के डायरेक्ट नहीं आते हैं। आज के समय क्या होता है, पेड़ पौधे के डाली में छील खुरच करके उस पर मिट्टी का लेपन कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, कैलस बन जाता है और उसको काट करके एक नए पेड़ पौधे के रूप में रोपित कर देते हैं। उसी प्रकार से आप उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन में देखते हैं तो यहां से आप पौधे के क्या करते हैं, ऊपर से भाग को काट लेते हैं और दूसरे जगह पे इस भाग को क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं। और रोपित करने के बाद कुछ भाग जमीन के अंदर हो जाता है और कुछ मिट्टी के ऊपर रहता है, जो कि वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण करते रहता है। और ये सारी क्रिया करके क्या होता है, इसमें नया नया पत्तियां निकलना शुरू हो जाता है और एक फिर से एक पेड़ पौधा तैयार हो जाता है। तो उत्तक संवर्धन में क्या समझे, पौधे के एक उत्तक को काट करके फिर नए पौधे का निर्माण करता है उत्तक संवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या देखें, मतलब पैरेंटल पौधे के शरीर से उस भाग को काट करके कहीं पे रोप दिया जाता है और उसी से वो जो भाग होता है वो नए जो होता है पौधे का निर्माण करता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को सेव कर ले और शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।